अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है JGS 420 के बारे में, ठीक है। जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है PNID डायग्राम पे, ठीक है। तो मैं आपको PNID डायग्राम दिखा देता हूँ। तो ये है हमारी PNID डायग्राम, ठीक है। और ये है हमारी 420 JGS इंजन के बारे में, ठीक है। इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस वगैरह बनाई हैं, तो आप वो भी चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हमने AB सर्किट के बारे में बात की थी, तो वो वीडियो भी मैंने बनाई है। और इसके अलावा जो है और इंजन पे जो है इस सर्किट से जो भी सेंसर वेल्व वगैरह है, जो भी जैकेट वाटर पम्प और सोलेनॉइड कॉइल्स वगैरह जो भी इसके साथ अटैच हैं, तो उसकी भी मैंने लोकेशन पे वीडियो बनाई है। इसके अलावा जो है मैंने NM पे भी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा C सर्किट जो कि हमारा सलेंसर या एग्जॉस्ट कहा जाए, तो उसमें भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। और इसके अलावा DV वगैरह इस पे भी बनाई हुई है, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमने J और I पे भी वीडियो बनाई हुई है, जो कि हमारे ऑयल चार्ज करने की और ऑयल ड्रेन करने का ये सर्किट है, ठीक है। तो ये हमारा जितना भी सारा सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसके अलावा हमारे जो हैं कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे कि मिसाल ले लें कि एक ये वाला सर्किट है, ये जो है ये हमारा रह गया था। और इसके अलावा जो है कुछ ये वाले ऑप्शन है जिनमें सारे सेंसर यूज़ हो रहे हैं, जिसमें USZ यूज़ हो रहा है, ठीक है। AI यूज़ हो रहा है और TI यूज़ हो रहा है। इसके अलावा जो है SI के जो है हमारे पास 3 यूज़ हो रहे हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पे हमारे पास जनरेटर है, ये हमारा स्टार्टर या सेल्फ कह लें, ठीक है, ये वो है। और ये हमारे ऑयल से रिलेटेड है। तो खैर आज हम बात करते हैं इसके बारे में। तो एक छोटा सा सर्किट है, तो मैं पहले उसके बारे में समझा देता हूँ। ये हमारा सर्किट रह गया था, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, ठीक है। अब ये है हमारा ब्रीदर का सिंबल है, ठीक है। और ये हमारा इंजन है पूरा, ये जो पूरा यहाँ पे जो है ना एक बॉक्स सा बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा इंजन है और ये हमारा ऑयल सम है, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा तो उसके बाद बात करते हैं ब्रीदर के बारे में, ठीक है। अब इंजन के अंदर क्या होता है कि इंजन के अंदर जब टेम्परेचर बढ़ता है या इंजन जब स्टार्ट होता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि एक प्रेशर बनता है, ठीक है। तो वो जब प्रेशर बनता है, तो उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। अभी अगर आपने वोकिशा और कैट इंजन देखे होंगे, तो इसका जो ब्रीदर का जो ऑप्शन होता है वो बिल्कुल ओपन होता है, लेकिन जेन बाकर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से जो है हमारे क्रैंक केस से प्रेशर निकलता है, जिसको CCPB शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है, क्रैंक केस प्रेशर, ठीक है। जब यहाँ से हमारा प्रेशर निकलता है, तो ये ब्रीदर एक फ़िल्टर है, ठीक है। इससे जो है फ़िल्टर होके निकलता है। उसके बाद ये यहाँ जाता है, यहाँ जाने के बाद जो है ये हमारी इनटेक की लाइन है। ये हमारा इनटेक फ़िल्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारी इनटेक की लाइन है, तो इनटेक की लाइन में जाता है। और यहाँ पे ये है हमारा मिक्सचर का सिंबल, ये अगर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, मिक्सचर की सिंबल है। ये जो है हमारे मिक्सचर में जाता है। उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद जो है ये हमारा टर्बो चार्जर में जाता है। टर्बो चार्जर के बाद जो है ये हमारे कोर स्टेज 1 में जाता है और ये हमारा स्टेज 2 है। अब ये जो स्टेज 1 है, इसके अंदर हमारा जैकेट का पानी घूमता है, ठीक है। और ये जो स्टेज 2 है, इसके अंदर जो है हमारा आफ्टर कूलर का पानी चलता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से जब यहाँ जाती है हमारी जो भी मिक्सचर होता है, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है, तो ब्रीदर जो है इसका जो मतलब कि आउटपुट जो भी प्रेशर वगैरह निकलता है, तो ये इसके साथ कुछ जो है ऑयल के कतरे वगैरह भी निकलते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं निकलते। पर जो भी है, तो खैर, तो यहाँ से आता है। यहाँ से होने के बाद टर्बो चार्जर में जाता है। उसके बाद जो है ये हमारी कोर में जाता है। कोर में जाने के बाद जो है ये हमारा थ्रोटल से गुज़रता है, ठीक है। तो इस लाइन के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा ये सर्किट, ठीक है। ये हमारा थ्रोटल या एक्चुएटर, ये दो नाम इसको बोले जाते हैं, ठीक है। अच्छा खैर, यहाँ से गुज़रता है। यहाँ से जाने के बाद जो है ये हमारा प्रेशर शो होता है यहाँ पे, मतलब सेंसर लगा हुआ है, ये हमारा टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ से जाने के बाद ये हमारे पिस्टन में चला जाता है। उसके बाद जो है यहाँ से ये यहाँ जाके फिर ये एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है। खैर, तो ये जो था ये हमारा ब्रीदर सर्किट था। इसके अलावा जो है नीचे आ जाते हैं।
जब जब हम नीचे आते हैं तो हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये जो USZ, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे 2 USZ लिखे हुए हैं, एक AI लिखा हुआ है, एक TI लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 2 SI लिखे हुए और एक SI नीचे है। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है। अब USZ का जो मतलब है ये है एग्निशन, ठीक है। एग्निशन सिस्टम जो है इसमें 2 हैं, जिसमें कि मिसाल ले लो, मिसाल की क्या बात है, मतलब कि इसमें एक हमारा बैंक A होता है और बैंक B होता है, तो ज़ाहिर बात है दोनों साइड पे हमारा एग्निशन सिस्टम होता है। तो यहाँ पे ये दोनों साइड पे शो करवा रहा है, ठीक है। और ये है हमारा AI जो है ये हमारा वाइब्रेशन या डेटोनेशन सेंसर या नॉकिंग सेंसर वगैरह जो होता है ये वो है, ठीक है। ये इसकी भी मैं आपको लोकेशन वगैरह सेंसर वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद जो है जो हमारे हेडों में, ये देखें ये हमारे पिस्टन के साथ कनेक्ट है, ठीक है। हमारे हेडों में या सिलेंडरों में जो भी टेम्परेचर होता है जो हम थर्माकपल के ज़रिए देखते हैं, तो उसके लिए जो है ना ये हमारा सेंसर इंडिकेट कर रहा है, जबकि ये है थर्माकपल, ठीक है। ज़ाहिर बात है TI लिखा हो तो टेम्परेचर इंडिकेटर ही है। अच्छा खैर, तो उसके बाद नीचे आ जाते हैं। जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमारे 3 SI हैं, SI, ठीक है। अगर ये आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो बड़ा सा सिंबल है, ठीक है, ये हमारा इंजन का है। अब कैसे है इंजन का, ये हमारे क्रैंकशाफ्ट का सिंबल है और ये हमारे पिस्टन का सिंबल है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पूरा आ जाता है ये इंजन। अच्छा, उसके बाद जो ये SI है ये वाला, ये हमारा है, अल्लाह आपका भला करे, ये जो है हमारा ये है क्रैंक शाफ्ट ट्रिगर सेंसर है, ठीक है। ये हमारा क्रैंक शाफ्ट का ट्रिगर सेंसर है। और जो ये इसके साथ जो बराबर वाला जो हमारा SI है ये है क्रैंक शाफ्ट रीसेट सेंसर, ठीक है। ये रीसेट का सेंसर है और ये हमारा ट्रिगर का सेंसर है। तो इसके बारे में मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा फुल डिटेल से, तो आप वो भी देख लेना। अच्छा, उसके बाद एक और नीचे है, ठीक है। ये वाला SI जो है ये हमारा कैम शाफ्ट के ऊपर जो सेंसर लगा हुआ ये वो है, ठीक है। तो ये 3 सेंसर होते हैं हमारे जो कि इंजन पे हमारे लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा बताऊं तो ये जो USZ है ये हमारे एग्निशन को शो करवाता है और ये जो AI है ये हमारे नॉकिंग सेंसर को शो करवाता है। ये जो TI है ये जो है हमारे सिलेंडर के टेम्परेचर को शो करवाता है। बाकी ये 3 हमारे पिकअप सेंसर हो गए, ठीक है, जो कि हमारे 2 फ्लाई व्हील पे लगे होते हैं और एक जो है ना कैम शाफ्ट पे लगा हुआ होता है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ चलते हैं तो ये है हमारा जनरेटर, ठीक है। और ये जो M और ऊपर NS वगैरह जो लिखा हुआ है ये है हमारी सेल्फ, ठीक है, जिसके थ्रू जो है हम अपने इंजन को जो है मूव करवाते हैं। अब इसको अगर करीब से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 24 वोल्ट, ठीक है, 7.8 किलोवाट है, ठीक है। तो ये हमारी सेल्फ है। अच्छा, उसके बाद अगर हम नीचे चलते हैं तो ये है हमारा ऑयल लेवल, जिससे हम इंजन का ऑयल लेवल देखते हैं। और ये जो निशान जो आपको नज़र आ रहे हैं, एक ये है और एक ये है, ये इस ऑयल लेवल के साथ हमारे 2 फ्लेक्सिबल पाइप लगे हुए हैं जो कि इंजन का लेवल जो है ना वो शो करवा रहे हैं, मतलब इसके साथ जो अटैचमेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो LI है ये हमारा जो है लेवल सेंसर है, ठीक है। ये हमारा लेवल सेंसर हो गया, ये हमारा लेवल हो गया। इसके अलावा जो है ये हमारा क्या कहते हैं, ये जो आपको मोटर नज़र आ रही है ये हमारी सेल्फ हो गई, ये हमारा जनरेटर हो गया। तो ये हमारा जो फर्स्ट पेज है ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है मेरे पास इसका एक नेक्स्ट पेज भी है। ज़ाहिर बात है आप ये सोच रहे होंगे कि जिसने भी मेरी पुरानी वीडियोस वगैरह देखी होंगी तो यही सोच रहे होंगे कि यार ना तो हीट एक्सचेंजर नज़र आया, ना हमें इसमें TCV मिली, मतलब आपने TCV के बारे में भी बात नहीं की है, तो वो कहाँ है, ठीक है। तो वो जो है वो आपको नेक्स्ट पेज में मिलेगी। तो नेक्स्ट पेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये है हमारा नेक्स्ट पेज, ठीक है। ये हमारी गैस स्ट्रीट की लाइन है, ठीक है, जिसमें ये हमारा प्रेशर रेगुलेटर आ रहा है। उसके बाद जो है ये हमारा सोलेनॉइड कॉइल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा टेक जेट आ रहा है।
तो इसी तरीके से जो है ये हमारी एग्जॉस्ट की लाइन है, और बाकी जो है ये हमारा टीसीबी एक ये रहा, एक ये है, ये वेसल हैं आफ्टर के और जैकेट के, और ये हमारा कूलिंग टावर। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमारी जो है नेक्स्ट वीडियो बनेगी, तो इंशाल्लाह तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन मेरी वीडियोस में आपको ये मिलेगा कि मैं जो ये आपको PNID सिखा रहा हूँ, या जो भी मैं आपके लिए जो ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसका मकसद ये है कि अगर आप डायग्राम के थ्रू सीखेंगे, ठीक है, अगर आप डायग्राम के थ्रू सीखेंगे तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। अगर मैं ऐसे करूं कि यार मैं इंजन के पास जाके आपको एक एक करके लोकेशन बताता रहूं, ठीक है, तो उसमें फिर मतलब मैं ख़ुद मुतमईन नहीं होता हूं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊं, फिर उसके बाद आपको लोकेशन समझाऊं। ठीक है, तो उससे जो क्या होगा कि आपका जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक और चीज़ भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास 420 की है, तो ये 420 की PNID की सीरीज़ चल रही है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये है हमारे पास कुछ और भी PNID हैं। अब हर किसी के पास तो मतलब कि हर किसी के प्लांट में तो 420 इंजन लगा नहीं होता है, किसी के पास 320 होता है, तो किसी के पास 620 होता है। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे पास एक दूसरी PNID है, तो इसकी भी सीरीज़ चलाएंगे। ठीक है, अब अगर इस PNID के बारे में देखें तो ये हमारे पास है 320 इंजन की। ठीक है, ज़्यादातर कंपनियों में मैंने देखा है कि 320 इंजन भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास PNID जो है ये 320 की है, इसके भी 2 पेजेस हैं। ठीक है, एक ये है तो सेकंड ये है, और एक और जो है हमारे पास PNID जो है वो है हमारे पास 620 इंजन की। ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये हमारे पास 620 इंजन की PNID है। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है इसके भी 2 पेजेस हैं, लेकिन इसके अंदर सिंबल्स भी बहुत हैं, तो ज़ाहिर बात है जब इंजन बड़ा हो जाता है तो इसके अंदर सिंबल्स और कंपोनेंट्स और काफ़ी चीज़ें बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो इस PNID के बारे में भी हम फुल वीडियो बनाएंगे डिटेल में, तो ज़ाहिर बात है इस पर काफ़ी वीडियोस बन सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ये हमारा ये जो है ये हमारा सेकंड पेज है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा सेकंड पेज है इसका 620 का। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं तो आपको काफ़ी इसमें डिफरेंस नज़र आएगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह जो है आगे वीडियोस बनाएंगे। तो खैर इतना जल्द तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि ये जो 420 की जो हमने आपको PNID के लिए जो वीडियोस वगैरह बनाई है, तो इसके बाद जो है मेरा इरादा है कि मैं जो है ना M पैनल A पैनल के अंदर जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसें वगैरह लग रही हैं तो उसके बारे में मैं मतलब कि उस पर भी वीडियोस वगैरह बना सकूं। तो फिर ये इंशाल्लाह जो है ये 1-2 हफ़्ते बाद फिर इस पे भी काम करेंगे। तो आज की वीडियो फ़िलहाल यहीं तक ही थी, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।